नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज अगेन हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है या इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर नहीं करेंगे कि किसने किस पर कितना अटैक किया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग अभी किडनैप्ड हैं, हॉस्टेज हैं। नहीं, आज हम बात करेंगे इस समस्या की जड़ पर, अर्थात ये जो लैंड है इज़राइल का, जिस पर दुनिया के मुसलमान या फ़िलिस्तीन के लोग और हमास के टेररिस्ट ये दावा करते हैं कि ये हमारी लैंड है जिस पे इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ। तो आज हम बात करेंगे इस जड़ पर जिसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है, ये युद्ध और ये हमला हो रहा है। तो पिछले कई दिनों से आपने एक लॉजिक सुना होगा टीवी चैनल्स पर, और दुनिया के हर कोने में बैठे हुए मुसलमान, चाहे वो भारत में हो या दुनिया के किसी कोने में, और फ़िलिस्तीन के मुसलमान तो खैर बोलेंगे ही, हमास के टेररिस्ट भी बोल रहे हैं, और हमारे देश के कुछ सेकुलर हिंदू भी, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं, अभी मैं उनकी चर्चा करूंगा। जो फ़िलिस्तीन पूरा फ़िलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहाँ मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में। और क्या कर दिया, 48% दिया फ़िलिस्तीन को, 48% फ़िलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया। यहाँ पर देखिए, जबकि इजराइल का यहाँ पे उस समय तक नहीं था। यहाँ पे तो पहले तो यहाँ 100% फ़िलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फ़िलिस्तीन था। इजराइल देश वर्ष 1948 में बना था। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इजराइल तो 1948 में बना है। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। अब थोड़ी देर के लिए यदि हम इस लॉजिक को ठीक मान लें तो एक प्रश्न उठता है कि यदि आज का जो इज़राइल है वो एक समय 1948 में पूरी प्रकार से फ़िलिस्तीन का था या मुसलमान वहाँ रहते थे, तो इज़राइल के नागरिक जो आज हैं या जो यहूदी हैं वो कहाँ रहते थे, या उनका देश कौन सा है, वो इस प्लानेट पर, इस पृथ्वी पर कहाँ से आए? आसमान से टपके, चाँद से कूदकर सीधा पृथ्वी पर आ गए, कहाँ से आए, या धरती फाड़कर बाहर निकले? कहीं तो उनका अस्तित्व रहा होगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा हिस्ट्री में। देखिए, यहूदी धर्म जो है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनकी अपेक्षा बहुत पुराना है, या मैं कहूँ कि ये दोनों धर्म यहूदी धर्म से ही निकले हैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहूदी धर्म का अस्तित्व लगभग पिछले 5000 वर्षों से है। जो आज रिटन डॉक्यूमेंट है उसके पहले होगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, लेकिन 5000 सालों का उनका लिखित इतिहास आज भी उपलब्ध है। आज से लगभग 1900 BC, मतलब लगभग 1900 साल ईसा पूर्व, और आज से अगर हम जोड़ें तो लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का जन्म हुआ। उनका नाम था हज़रत इब्राहिम, जिनका नाम बाइबल में भी आता है, जहाँ पर उनको अब्राहम कहा गया है। और इस्लाम के अनुसार ये एक नबी हुए उनके। तो इस्लाम में भी और बाइबल में भी दोनों जगह पर ये नाम आता है, और यहूदी धर्म में तो इनका नाम है ही हज़रत इब्राहिम। इनके दो बेटे हुए, एक हज़रत इसहाक और एक हज़रत इस्माइल। तो हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल, इन दोनों का जिक्र तो बहुत ज़्यादा इस्लाम की पुस्तकों में, इनसे जुड़ी कहानियाँ वगैरह आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। हज़रत इसहाक जो थे, उनकी जो आगे की पीढ़ी चली वो यहूदी धर्म में गई। इस प्रकार से हज़रत इसहाक ने काफ़ी समय तक इज़राइल के ऊपर रूल किया, वहाँ पर शासन किया एज अ यहूदी। बाद में उनका बेटा 1850 BC में, जिसका नाम था जैकब, उसने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रूल किया। उसके बाद में 1400 BC, यानी आज से लगभग 3400 साल पहले, मूसा, उन्होंने क्या किया कि जो लोग उस समय इज़राइल के लोग या यहूदी वहाँ से बाहर रहते थे, उन सबको वो बैक इज़राइल लेकर आए। फिर 1010 BC में वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध और बड़े राजा हुए हैं, किंग डेविड। ये यहूदी राजा थे, आज से लगभग 3010 वर्ष पूर्व। इन्होंने क्या किया कि उस समय उस देश के अंदर जो अलग अलग ट्राइब्स थीं, जनजातियाँ थीं, उन सबको यूनाइट किया और एक देश के रूप में उसको संगठित कर दिया, यहूदियों के रूप में।
देन अगेन 970 BC में किंग सोलोमन, जो पिछले राजा हुए किंग डेविड, उनके बेटे थे, उन्होंने पहला टेम्पल जेरूशलम में बनाया, यहूदियों का पहला मंदिर 1970 BC में, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले। देन 1930 BC इज़राइल जो है उस समय क्या हुआ, दो हिस्सों में वो डिवाइड हो गया, एक बन गया इज़राइल और दूसरा किंगडम ऑफ जुदाह। उसके बाद में और लगभग 200 साल बाद 722 BC में फिर यहाँ पर जो है बाहर के आक्रमण चालू हो गए। तो ये जो पहला अटैक हुआ 722 BC में किंगडम ऑफ इज़राइल पर, वो था असेरियंस का। इसके बाद में लगातार बेबेलियंस आए, उन्होंने अटैक किया, बहुत प्रकार के अटैक जो है इज़राइल पर लगातार होते रहे, और ये जो मंदिर बनाया गया था इसको भी तोड़ दिया गया। फिर 520 BC में, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इस मंदिर को वापस बनाया गया उसी जेरूशलम में, उसी स्थान पर। और उसके बाद फिर अगेन कई बार अटैक हुए इज़राइल के ऊपर, ग्रीक आए, उन्होंने अटैक किया, इजिप्ट से, सीरिया से बहुत सारे लोगों ने आकर अटैक किया और वो इज़राइल पर रूल करने लगे। रोमन्स आए, उन्होंने अटैक किया। तो इस प्रकार से लगातार ये इज़राइल जो है डिस्ट्रॉय होते रहा, उनका मंदिर टूटते रहा और बनते रहा, और इस प्रकार से ये 1948 तक यही चला। उसके बाद में अगेन इज़राइल के लोग या यहूदी कभी पूरे प्रकार से अपने देश पर, जेरूशलम पर, या जो इज़राइल था उनका यहूदी देश, उस पर वो काबिज नहीं हो पाए। वो दुनिया के अलग अलग देशों में बिखर गए, थोड़े थोड़े दुनिया के हर कोने में। आपको पता है कि किस प्रकार से हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को तो अकेले मरवा दिया था एक समय में, जिस समय उनकी कुल पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ ही थी। आज के समय में भी इनकी कुल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन यदि हम मिला लें यहूदियों की, तो लगभग 15 मिलियन अर्थात 1.5 करोड़ है, और जिसमें से मुश्किल से 1 करोड़ इज़राइल में रहते हैं, बाकी के 50 लाख दुनिया के अन्य देशों में। तो यदि हम हिस्ट्री में जाएं तो आज का जो इस मैप को आप देखिए, सबसे पहले ये जो मैप है, ये मैप है, आप हम बोल सकते हैं कि 1900 BC का, यानी आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व। मैप तो बाद में बना, लेकिन ये इस मैप में जो स्थान दिखाया गया, जितना ये आप सर्कल देख रहे हैं रेड कलर का, ये उस समय का पूरा इज़राइल था। अब वर्तमान में यदि आज हम देखेंगे तो इस मैप के अंदर में बहुत सारे देश समा जाएंगे, यानी आज वर्तमान में जो इज़राइल है उसके आसपास जितने देश हैं, जैसे टर्की हो गया, आपका सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, कुछ हिस्सा सऊदी और ईरान का भी आएगा। ये सारे देशों का बहुत सारा हिस्सा उस समय के, यानी आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो इज़राइल था, अब उस समय नाम कुछ अलग हो सकता है, इज़राइल के स्थान पर यहूदी देश था, जो वो इतना बड़ा था, जो आज के इज़राइल से लगभग 20 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो है इनकी हिस्ट्री। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि 1948 तक आज का जो इज़राइल है वो फ़िलिस्तीन का था। अब इज़राइल यदि ये मैप उनको दिखाए और वो ये दावा करे कि ये जो इतना भूभाग है ये हमारा था और इस आधार पर हमें चाहिए, तो फिर ये लोग क्या उत्तर देंगे? क्योंकि इन्होंने कब्जा किया। इसमें मुसलमान तो बाद में आए, क्योंकि मुस्लिम धर्म जो है ये तो लगभग 632 में आया, आज से 1400 साल पहले। उसके पहले तो ये अस्तित्व में ही नहीं थे। ईसाई धर्म जो है वो आज से 2000 साल पूर्व आया, और यहूदी धर्म जो है वो 4000 साल पुराना है। तो यहूदी से पहले ईसाई निकले, उसमें से टूटकर, और उन्हीं में से बाद में इस्लाम भी बना है। तो इन दोनों से पहले तो अस्तित्व था यहूदी का, यहूदियों का था। ये दोनों तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे 4000 साल पहले, लगभग 2000 साल तक अगले तो कुछ कोई था ही नहीं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सिर्फ ये इतना भूभाग ही क्यों, आज जो यूरोप का एरिया है वो काफ़ी हिस्से संभवतः उस समय यहूदियों के हाथ में रहे होंगे। तो यदि हिस्ट्री के आधार पर अगर कोई दावा करेगा तो इस आधार पर तो यही होगा कि वर्तमान में जो मुस्लिम कंट्री हैं इज़राइल के आसपास,
उस पर भी यहूदियों का हक बनता है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि 1948 में इतना इजराइल था या नहीं था और ये फ़िलिस्तीनियों का था, उसके आधार पर ये जगह वापस मुसलमानों को या फ़िलिस्तीन के लोगों को मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल निराधार है। और ये दावा करते समय ये लोग कभी भी ये नहीं बताते कि 1948 के पहले वहाँ क्या था, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो बता देंगे तो सारी पोल खुल जाएगी। अच्छा, इसी प्रकार का दावा हमारे देश में मुसलमान करते हैं भारत के ऊपर। वो कहते हैं कि आज से 200, 300, 400 साल पहले इस देश पर हमारा शासन था। हमारा मतलब मुग़लों का, जिनको वो अपना बाप मानते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर कहते हैं कि ये देश हमारा है। वो कभी भी ये नहीं बताते कि उसके पहले किसका शासन था। अब इस मैप को आप देखिए, ये है अखंड भारत। इस अखंड भारत का मैप यदि आप देखेंगे तो जब इस देश में मुग़ल आए हमारे देश में, ये उसके पहले का मैप आप इसको बोल सकते हैं। तो आज वर्तमान में जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है या बांग्लादेश है, ये सारा तो एक समय अखंड भारत का ही हिस्सा था। और उससे भी पहले जाएंगे तो ईरान, इराक, यहाँ तक हमारी सीमाएं और मलेशिया तक हमारी सीमाएं फैली हुई थी। जो अखंड भारत की यदि हम बात करेंगे तो ये कभी भी नहीं बताएंगे कि वास्तविक स्थिति पर कभी बात नहीं करेंगे। ये उस समय पर अपनी बात लेकर आएंगे जहाँ पर इनको ज़्यादा लाभ दिखेगा। तो ये कहते हैं कि आज से 100-200 वर्ष पूर्व जिस समय मुग़ल यहाँ पर आए थे, उस समय जितना हिस्सा हमारे हाथ में था वो हमारा है। तो यदि हम आपके इसी लॉजिक को सही मान लें और हम ही क्यों दुनिया भर के लोग मान लें, तो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि आज आपने जो 58 देश बनाए हैं मुसलमानों के, इस्लामिक कंट्री, वो किसी न किसी कंट्री पर हमला करके उनको वहाँ से भगाकर, मारकर, उनका कन्वर्जन करके ही बनाया गया है। क्योंकि आपका जन्म तो 1400 साल पहले हुआ है 632 में, उसके पहले तो आपका अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जहाँ जहाँ आज आप हैं, जिन जिन देशों में इस्लामिक कंट्री के रूप में, वहाँ पहले कोई तो रहता होगा। तो एक प्रकार से वो सारी ज़मीन तो उनकी हुई, आपका तो कोई अधिकार बनता ही नहीं है। तो आपका जो लॉजिक है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो या तो आप उन सभी देशों को पहले खाली कीजिए जिन पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो आपको समुद्र में डूब मरने के अलावा कोई स्थान इस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका अस्तित्व ही आज से 1400 वर्ष पूर्व आया है। उसके पहले आपका कोई अस्तित्व या आपके सो कॉल्ड रिलीजन का अस्तित्व था ही नहीं। तो कोई देश होने की बात तो बहुत दूर की बात है।